तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट प्रैक्टिकल टाइम टेबल की, जिसने लास्ट ईयर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों की हेल्प करी थी और अब आपकी भी हेल्प करने वाला है जेई के अंदर आराम से 10 से 12 घंटे पढ़ाई करवाने के लिए। तो बस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनते जाना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो यार देखो, यहां पर हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे दो केसेस को लेकर। पहला केस हो जाएगा स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का और दूसरा केस हो जाएगा नॉन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का। तो यहां पर अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे मान लो अगर आप एक हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन में से अगर आप 3 दिन स्कूल जा रहे हो और अगर आप 3 दिन 4 दिन स्कूल नहीं जा रहे हो तो आप 3 दिन स्कूल गोइंग डेज वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और बाकी के 4 दिन आप नॉन स्कूल गोइंग डेज वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। अच्छा, यहां पर मैंने एक चीज और डिस्कस करी है कि जिस दिन आप स्कूल जा रहे होंगे उस दिन आपको अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के ऊपर फोकस करना है, और जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे उस दिन आपके पास समय ही समय है, तो उस दिन हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी से पढ़ाई करेंगे। ये वीडियो बस ध्यान से एंड तक सुनते जाना और कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि कुछ चीजें अब आपको अपने लिए खुद लिखनी है। पहली चीज आपको ये लिखनी है कि आपका पूरे दिन का सबसे प्रोडक्टिव आवर कौन सा होता है, कौन सा वो 1 घंटा होता है जहां पर आप पूरे फोकस से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि इस प्रोडक्टिव 1 आवर में आपको आपका सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट डालना है। अब प्रोडक्टिव 1 आवर का मतलब कैसे यार, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखो, कभी कभी होता है कि यार हमको सुबह 11 से 12 बजे तक बहुत तेज दिमाग चलता है, या कुछ लोग का रात में बहुत तेज दिमाग चलता है, या दिन में बहुत तेज चलता है। तो वो कोई भी 1 घंटा हो सकता है और हमें जो सब्जेक्ट सबसे कठिन लगेगा ना, हम उसको यहां पर डाल देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चों को मैं बार बार कहता हूं कि आप इंस्टाग्राम यूट्यूब, जो बच्चे कहते हैं कि यार मैं पूरा दिन चलाता रहता हूं, आप पूरा दिन मत चलाओ। आप दिन का 1 घंटा ऐसा ढूंढो जहां पर आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो उस 1 घंटे में हम लोग केवल और केवल यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही चलाएंगे। लेकिन हम पूरे दिन यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, हम उस 1 घंटे में केवल यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाएंगे, लेकिन जम के चलाएंगे। तो ये 1 घंटा अब आपको ढूंढना होगा। और फिर आपको ये चीज ढूंढनी है कि आप एक बार में कितना आपका सिटिंग कैपेसिटी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 घंटा आपको लेक्चर देखना है, ठीक है, तो क्या आप 3 घंटा फोकस कर पाते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर पाते हैं। बच्चे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट फोकस कर पाते हैं, 30 मिनट कर पाते हैं। तो ये एक बार आप टाइम अपना ढूंढिए। तो जैसे मान लीजिए अगर आप 30 मिनट फोकस कर पाते हैं तो 30 को आप डिवाइड कर दीजिए 6 से, यानी कितना आ जाएगा 5। तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 30 मिनट फोकस करिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो आपकी लगभग 1 घंटे में आपकी 55 मिनट की इफेक्टिव पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ढूंढना होगा कि आप कितने देर फोकस कर पाते हो। तो यहां पर मैं एक ही चीज कहूंगा, ज्यादातर बच्चे आधे घंटे फोकस कर पाते हैं, तो उनके लिए 30 मिनट्स फोकस और 5 मिनट ब्रेक वाला टेक्निक काम करेगा। अब देखो यार, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा टाइम टेबल फंडामेंटली दिखता कैसा है, जिसने इतने सारे बच्चों की हेल्प करी है, और खुद मैंने भी इसी से 4 महीने के अंदर जेई क्लियर किया था। 2 सब्जेक्ट्स आपको एक दिन में कवर करने रहते हैं, 3 सब्जेक्ट्स के पीछे मत भागो। किस तरीके से 2 सब्जेक्ट कह रहा हूं मैं? मंडे को जैसे मान लो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री करा, ट्यूसडे को केमिस्ट्री मैथ करा और वेडनेसडे को मैथ फिजिक्स करा, तो आप इफेक्टिवली देख रहे हो कि 3 दिन में आप 2 बार हर सब्जेक्ट को पढ़ ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो आपने फिजिक्स पढ़ा मंडे को, वेडनेसडे को, ट्यूसडे केमिस्ट्री आपने पढ़ा मंडे और ट्यूसडे, और मैथ आपने पढ़ा वेडनेसडे और ट्यूसडे। ठीक है, तो आपने 3 दिन में 2 सब्जेक्ट 2 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया। अब यहां पर हमें एक दिन के अंदर ये फोकस करना है कि हम थ्योरी के लेक्चर्स देखें या अपने क्लासेस अटेंड करें, और उसके साथ में जो उसका होमवर्क हमें मिल रहा है 30-40 क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी हम टाइम निकालें। ठीक है, और अगर मान लीजिए उस दिन कोई होमवर्क नहीं है तो फिर हम लोग पहले के कोई चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, या फिर हम बैकलॉग को क्लियर करने के लिए कोई वन शॉट या लेक्चर देख लें। दूसरी चीज जो हमें दिन में करनी है वो करनी है कि अपने नोट्स को और एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। ठीक है, उसके लिए भी दिन निकालेंगे, और बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी निकालेंगे कि किसी दिन मान लो टेस्ट हो गए तो उस दिन क्या करना है। तो बेसिक आइडिया देख लो कैसा है। बेसिक आइडिया ऐसा है कि आपको तीन तीन करीब करीब 6 आवर्स आपको लेक्चर में देने हैं, जहां पर आप 2 सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखोगे, और उसके बाद 2-2 आवर्स यानी 4 घंटा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में देना है, जहां पर उन्हीं 2 सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होंगे। या अगर उस दिन क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं आती है तो फिर आप पुराना कोई बैकलॉग है उसका कोई लेक्चर देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, तो उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो आप सुनते जाओ एंड तक। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ज्यादातर बच्चों का जो स्कूल होता है वो 7 बजे से लेके 1 बजे तक रहता है, या 2 बजे तक मान लो रहता है। ठीक है, तो 2 बजे तक आप घर पर अपने आ जाते हो और सुबह 7 बजे आपको जाना रहता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो हमने नोट्स रिवाइज कराने वाला पार्ट है या एनसीईआरटी रिवाइज कराने वाला पार्ट है, वो या तो स्कूल जाने से पहले कर लो, कि यार आप सुबह ना 6 बजे उठ जाओ, ठीक, और 6 से 7 बैठ के 1 घंटा रिवाइज कर लो, या 5:30 पे उठ जाओ, 5:30 पे 7 बजे तक आप 1 घंटा बैठ के आराम से अपनी एनसीईआरटी और नोट्स रिवाइज कर लो। तो वो पार्ट या तो पहले कर लो, या अगर पहले नहीं हो पा रहा है तो फिर वो स्कूल में जाने के बाद बैठ के कर लो। स्कूल में बैठकर एनसीईआरटी आप स्कूल की है तो उतना तो आप रिवाइज कर ही सकते हो। ठीक, तो एनसीईआरटी या नोट्स का रिवीजन आप यहां पर कर सकते हो। नोट्स में क्या रिवाइज करना है, वही यार जो टीचर ने पढ़ाया आपको एक दिन पहले, बस वो इसका एक बार आपको रीडिंग लगानी रहती है, तो वो आप यहां पर कर सकते हो।
इसके बाद जब आप स्कूल चले गए, ठीक है, जब आप स्कूल चले गए, उसके बाद जब आप स्कूल से आए, तो स्कूल से आने के बाद आपको क्या फोकस करना है कि हम 2 सब्जेक्ट की मिनिमम लेक्चर देखेंगे। और उसके बाद अगर आप 2 सब्जेक्ट के लेक्चर का मतलब ये भी है कि आप अगर कोचिंग अटेंड करते हो ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे। और उसके बाद ऑफलाइन कोचिंग से आने के बाद एक सब्जेक्ट की या अगर 2 सब्जेक्ट की हो जा रही है तो उसकी सॉल्विंग करेंगे। और अगर उस दिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं मिली है, तो फिर क्या करेंगे, बैकलॉग को क्लियर करने के लिए वो टाइम हमने बना लिया। तो अब आप देखते जाओ किस तरीके से मैंने टाइम टेबल बनाया है। आफ्टर स्कूल का मैंने टाइम टेबल बनाया आपके लिए। तो आफ्टर स्कूल मतलब आप स्कूल से वापस आ गए, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 2 बजे वापस आएंगे। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप खाना वाना खा लीजिए, आराम कर लीजिए, और मैं कहूंगा एक छोटी सी पावर नैप ले लीजिए, आधे घंटे की, 15 मिनट की, जिससे आपको आगे का टाइम टेबल फॉलो करने का पूरा पावर आ जाए। तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम आप निकाल लीजिए, जहां पर आपको पहले सब्जेक्ट का लेक्चर देखना, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं। अगर आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इसमें आप ऑफलाइन क्लासेस ऑफिस 3-4 घंटे की होती है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब 3 घंटे का मैंने क्यों बोला है, क्योंकि देखो किसी किसी बच्चे का हो सकता है ये 1.5 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो अगर 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया, तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ गया। तो वो एक्स्ट्रा टाइम में क्या कर सकते हो, कोई बैकलॉग का लेक्चर है वो कंप्लीट कर सकते हो, कोई रिवीजन करना है तो उस समय कर सकते हो, या क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करनी है तो उसी समय कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए मैंने इसलिए ये टाइम ज्यादा बना दिया। अब आपने क्या करा, आप 6 बजे, शाम के 6 बज गए, तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का आपका डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। डिस्ट्रैक्शन आर में आप अपना फोन चलाओ, घूमो फिरो, मम्मी के साथ घूमो, पापा के साथ घूमो, नींद आ रही है तो सो लो, कुछ भी कर सकते हो, बस ये 1 घंटा आप खाली छोड़ दो, इस 1 घंटे में आप जम के फोन चलाओ। फिर 7:30 बजे से आप वापस से बैठो, 7:30 से 10:30 तक आपने दूसरे सब्जेक्ट का लेक्चर देखा। अब 3 घंटा मैंने फिर से स्लॉट इसीलिए बनाया है, कोई हो सकता है लेक्चर लंबा हो, कोई छोटा हो, कभी हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप और रिवाइंड करके देख रहे हो, लेकिन मिनिमम 3 घंटे का आपके लिए स्लॉट यहाँ पर मैंने बना दिया। तो रात के 10:30 बज गए, फिर आप अपना खाना वाना खा लो। अब ये खाना अगर आप पहले खा लेते हो तो खाना पहले कर लो, तो वो टाइम फिर आगे बढ़ा लेना, मतलब 10:30 का, ये 11 बजे तक आप लेक्चर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक रात में आप पहले सब्जेक्ट का, जो भी आपने पहला सब्जेक्ट पढ़ा था, इसकी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है 2 घंटे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग मान लीजिए अगर आपको नहीं मिले उस दिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इन 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो, कोई बैकलॉग का लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अपना सो गए। आप कहोगे भैया हमने दूसरे सब्जेक्ट की तो सॉल्विंग करी ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट का तो खाली लेक्चर देखा हमने। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास उसी दिन में टाइम बच जाता है, जैसे मान लीजिए आपका लेक्चर 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया, तो ये 3 घंटे का स्लॉट है, यहाँ पर आप सॉल्विंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपका उसी दिन में टाइम नहीं बच रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्कूल में जाओ और स्कूल में जाकर दूसरे सब्जेक्ट की सॉल्विंग कर लो। अब दूसरा तुम कहोगे यार भैया स्कूल में तो टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल, चलो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। मान लो 40 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने थे अपनी शीट में, तुम्हारे 8 पीरियड लगते होंगे, 6 पीरियड लगते होंगे, ठीक है। तुम ऐसे डिवाइड कर लो कि चलो 8 पीरियड में 5 क्वेश्चन हर पीरियड में करने हैं, ठीक है। तो जब तक टीचर जाता है ना, और जब तक आता है, उतने टाइम में तुम 1-2 सवाल कर लोगे, फिर जब तक टीचर बात कर रहा है उसमें में 1-2 सवाल हो जाएंगे। तो ऐसे कर करके चोरी चोरी कर करके ना, 5-5-5-5-5 क्वेश्चन अगर हर पीरियड में भी कर लोगे तो 40 सवाल हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मान लो जैसे अगर आपसे 40 नहीं हुए, ठीक है, 30 ही हो पाए, तो 10 क्वेश्चन रह गए, तो आप कैसे कर सकते हो, जब आप घर आओगे तो 2 बजे आप घर आ गए, 2 से 3 का टाइम तो मैंने फ्री छोड़ दिया है, वहां पर आप सॉल्विंग करके 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हो। मेन एम क्या है कि 7 से 1 आपको एक शीट के क्वेश्चन को निपटा लेना है, ठीक। फिर आप अपना सुबह 6 बजे उठे, ठीक है, रात में सो गए थे 1:30 बजे, सुबह 6 बजे उठे और अपना 1 आवर्स का नोट रिवीजन आपने कर लिया, ठीक है। तो बाकी देखो यार एक चीज और भी है, तो बच्चा कहेगा भैया आपने हमको 1:30 बजे सो के 6 बजे उठा दिया, 4.5 घंटे की, 5.5 घंटे की नींद खाली, 4.5 घंटे की नींद खाली। तो यार एक चीज समझो, ये 1:30 नहीं बजेगा, ये 1:30 मैंने एक आइडियल टाइम टेबल के हिसाब से डाला है, 1:30 नहीं बजेगा, आपका काम थोड़ा पहले ही हो जाएगा, और आप 6 बजे उठने वाले हो, 6:30 तक उठोगे आराम से, ठीक है। तो ये है। अब ये टाइम टेबल के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी आप पेपर और पेन लेकर ये टाइम टेबल अपने कहीं लिख लो कि स्कूल गोइंग डेज में मुझे इस तरीके से चलना है। और 1-2 दिन ना इस टाइम टेबल में ढलने की कोशिश करो कि हाँ चलो यार मैं इसमें ढलने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं ढल सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे इसका आइडिया, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। बाकी देखो नॉन स्कूल डेज या नॉन स्कूलिंग में मैं आपको बताता हूँ मैं क्या टाइम टेबल फॉलो करता था अपने ड्रॉप ईयर के अंदर, जो कि मैंने बहुत ही स्मूथ टाइम टेबल था, मैं मजे भी करता था, मस्ती मौज सब करता था, और 10-12-15 घंटे की पढ़ाई भी जाती थी। कैसे होती थी देखो, सुबह 7 बजे उठा मैं, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का मैंने नोट्स और एनसीईआरटी रिवीजन कर लिया। अब एनसीईआरटी रिवीजन में बार बार बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी रिवीजन आपको रेगुलरली करते चल रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो है वो मेजरली एनसीईआरटी से आती चलती है, ठीक है। तो अपना बोर्ड्स का भी आपका चलता रहेगा और अपना केमिस्ट्री भी आप कवर कर लो, ठीक। इसके बाद 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मैंने पहले सब्जेक्ट का लेक्चर देखा, फिर उसका आधे घंटे का ब्रेक लिया और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का मैंने दूसरा सब्जेक्ट का लेक्चर देखा, ठीक। फिर आप 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का एक नैप ले लो। ऑब्वियसली यार तुम 2 लेक्चर देख लियो तो दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो छोटा सा एक नैप ले लिया 5 बजे तक का, नहीं लेना है नैप तो कोई बात नहीं, समय बैकलॉग का लेक्चर देख लिया। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम है। डिस्ट्रैक्शन टाइम मतलब मौज मस्ती करो, मम्मी के साथ घूमो, पापा के साथ घूमो, फोन चलाओ, इंस्टाग्राम, मंदी से बात करो, जो करना करो, ठीक है। फिर 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का ये 2 घंटे का स्लॉट है आपका क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए या आपने बैकलॉग के लेक्चर के लिए।
क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करनी है तो क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो, कभी मॉक टेस्ट देना होगा तो यहाँ पर मॉक टेस्ट दे देना। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको फिजिक्स का कुछ, जैसे मान लो आपने फिजिक्स का लेक्चर देखा था 8:30 से लेकर 11:30 तक, तो भैया फिजिक्स की इसी सब्जेक्ट किया तो सॉल्विंग कर लो या मॉक टेस्ट दे लो या कुछ भी आपको करना है वो कर लिया। फिर शाम को आपने 9 बजे, 8:30 बज गए थे, 8:30 से आधा घंटा ब्रेक लिया, फिर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का दूसरे सब्जेक्ट का सॉल्विंग करा। और दूसरे सब्जेक्ट का सॉल्विंग में अगर मान लो क्वेश्चन नहीं मिले तो भाई बैकलॉग वगैरह अपने कवर करने के लिए यहाँ पे लेक्चर देखने लगे, करके फाइनली खाना खा के सो गए। इतना स्मूथ टाइम टेबल है। और आप खुद देखो यहाँ पे 3 आवर्स यहाँ पढ़ रहे हो, 3 आवर्स यहाँ पढ़ रहे हो, 2 यहाँ पढ़ रहे हो, 2 यहाँ पढ़ रहे हो, और अगर आपने नैप नहीं लिया तो 2 आप यहाँ भी पढ़ रहे हो, तो 12 घंटे की पढ़ाई इफेक्टिवली बहुत आराम से हो रही है। ठीक है, तो ये आप टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। फाइनली जाते जाते एक चीज बोलूंगा कि सभी बच्चे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से आईआईटी आप टारगेट कर रहे हैं, और अगर आपको टाइम टेबल अच्छा लगा तो आप जरूर इसको फॉलो करना स्टार्ट करें, और जो भी आपका आउटकम रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपनी और भी प्रॉब्लम्स मेरे को बताएं ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए ला सकूं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।